Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर, पिक अ सिंबल रीडिंग लेकर मैं आई हूँ आज। तो आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, टॉपिक बहुत यूनिक है। टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप लोग किसी भी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हो, ओके अगर आपको फील हो रहा है कि येस दिस इज़ द एरिया जहाँ पर मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, एक स्ट्रगलिंग पीरियड में है हम, तो येस दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग। ठीक है, ये रीडिंग आप ही के लिए है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो किसी भी एरिया में, तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों के लिए देख लूँगी, डिवाइन से पूछ लूँगी कि डिवाइन, आपके डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स, आपके एंजल्स, मदर यूनिवर्स आपको ऐसे कौन से 3 मैसेजेस यहाँ पर आज देने वाले हैं जो कि इस स्ट्रगलिंग पीरियड में आपको जानने की ज़रूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको हेल्प करेगी वो मैसेजेस इस स्ट्रगलिंग पीरियड में। ठीक है, तो इसके लिए आपको बेसिकली क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पर 3 सिम्बॉल्स हैं। सिम्बॉल नंबर 1 इज़ दिस हार्ट चक्रा सिम्बॉल, सिम्बॉल नंबर 2 इज़ दिस सोलर प्लेक्सिस चक्रा सिंबल, सिंबल नंबर 3 इज दिस क्राउन चक्रा सिंबल। तो आपको यहाँ से एक सिंबल इंट्यूटिवली चूज करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, सिंबल सिलेक्शन का भी एंड सिलेक्टेड सिंबल के साथ भी। अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू इतना प्यार देने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, मुझे अपना फैमिली मेम्बर का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस हार्ट चक्रा सिंबल, तो लेट्स सी, आप जिस भी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हो, आप अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में हो तभी ये रीडिंग देख रहे हो ऑफ कोर्स। तो जिस भी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हो, उस स्ट्रगलिंग के लिए, इस स्ट्रगल के लिए बेसिकली आपके स्पिरिट गाइड से, मदर यूनिवर्स से 3 कौन से ऐसे मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं आज यहाँ पर, जो कि आपको अभी इस स्ट्रगलिंग पीरियड में सुनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके एंड ये मैसेजेस आपको बहुत हेल्प भी करेगी और आपको आगे बढ़ने के लिए ये मैसेजेस को दिमाग में रखना है। फाइन, लेट्स सी क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं आप लोगों के लिए ये चेक करूँगी कि आप लोग क्या किस एरिया में स्ट्रगल कर रहे हो, कैसे स्ट्रगल कर रहे हो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं। ठीक है, पहले मैं आप लोगों की स्ट्रगल की जर्नी चेक करूँगी। थैंक यू। मैं थोड़ा सा शफलिंग करूँगी, तो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्किप कर सकते हो इफ़ यू वांट, और अगर मेरे साथ आपको रहना है शफलिंग के टाइम में भी तो बेशक रहो, मुझे अच्छा ही लगेगा। ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच माय डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू माय डिवाइन एंजल्स, थैंक यू माय आर्कएंजल माइकल, थैंक यू। Please guide me for my option number first. Please guide me for my option number first. Option number first. Yes, thank you.
ओके ये है वॉल्ट कार्ड। तो किसी ने शायद मुझे यहाँ पर पूछा था कि कार्ड से, ऐसे कार्ड से क्यों यूट्यूब के कैसे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो इमेजेस हैं उससे यूट्यूब को प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसे कार्ड्स में जो इमेज है ना उससे यूट्यूब को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मैं इस कार्ड को ऐसे रखती हूँ। ठीक है, वॉल्ट कार्ड एंड द फूल कार्ड। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आप लोग, मुझे पर्सनल लाइफ भी दिख रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे पर्सनल लाइफ भी दिख रही है यहाँ पर, मुझे प्रोफेशनल लाइफ भी दिख रहा है यहाँ पर। किसी किसी के लिए मुझे ये ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की पर्सनल लाइफ भी सही नहीं चल रही है, एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ भी बिखरा हुआ है। ठीक है, पर्सनल लाइफ में भी स्टेबिलिटी नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ में भी स्टेबिलिटी नहीं है। और किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि किसी एक एरिया, या तो पर्सनल लाइफ या तो प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, अभी आप लोग देख लो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, तो सबसे पहला जो मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपने, मैं करियर के लिए बात करूंगी पहले। ठीक है, करियर में आप लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो स्टेबिलिटी आप एक्सपेक्ट करते हो अपने करियर से, वो स्टेबिलिटी आपको अभी तक दिखा नहीं। करियर में स्टेबिलिटी, करियर में सिक्योरिटी, करियर में वो जो एक एम्परर की एनर्जी में आप जाना चाहते हो और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आपको वो एम्परर वाली एनर्जी, वो एम्परर वाली पोजीशन नहीं मिल रही है। किसी किसी के लिए ये मुझे प्रमोशन के लिए काफ़ी हद तक स्ट्रगल करते हुए मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, बहुत काम कर रहे हो, बहुत कंटिन्यूस आप काम पे फोकस कर रहे हो, हार्डवर्क दे रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, लेकिन वो प्रमोशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने के लिए, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू कोई एक जॉब सिक्योर करना है, वो जॉब पर्टिकुलरली आप सिक्योर नहीं कर पा रहे हो। काफ़ी टाइम से आप एग्जाम्स दे रहे हो, काफ़ी टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन आप कोई भी एक एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग मुझे दिख रही हैं आप लोगों के लाइफ में, करियर एरिया में। ठीक है, ये एक मैसेज मिल रहा है। नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है कि फिनेंशियल सेविंग्स नहीं हो रही है। आप जॉब कर रहे हो, आप लोग मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क दे रहे हो, सोर्सेज ऑफ इनकम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, सोर्सेज ऑफ इनकम मिल भी जाती है तो भी सेविंग्स नहीं हो पाती हैं। पैसे जैसे हाथ से निकलता चला जाता है, पैसे आते तो हैं लेकिन रुकता नहीं है वो पैसा। ठीक है, आपसे, आपके हाथ से निकलता चला जाता है, कोई भी सेविंग्स नहीं हो रही है। और फिनेंशियल एरिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। ओके, रिसोर्सेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो फिनेंसेस के एरिया में। एंड ये बहुत टाइम से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि जस्ट रिसेंटली शुरू हुआ है, बहुत टाइम से ये ऐसा ही है। कुछ अच्छा दिन आपको नहीं दिख रहा है, आप कितना भी कोशिश करो नहीं हो पा रहा है। ओके, बहुत चैलेंजेस, बहुत ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिख रहा है मुझे कि आप लोगों में से कोई है जो न्यू कुछ शुरू करने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, न्यू किसी पाथ में जाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो अब्रॉड सेटल करना हो या फिर न्यू कोई बिजनेस शुरू करना हो, फ्रीलांसिंग में कुछ करना हो, खुद का कुछ करना हो, न्यू कुछ वेंचर शुरू करने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन उसके लिए जो रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है वो रिसोर्सेज नहीं मिल रही हैं। बार बार आपको रुकावटें मिल रही हैं, बाधाएं फेस कर रहे हो आप लोग। ओके, अगर अब्रॉड जाने की बात है तो वीज़ा की प्रॉब्लम आ रही है, लोन की प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हो तो लैंड वगैरह जो भी कुछ है रिसोर्सेज वो सही तरीके से मिल नहीं रही हैं। ठीक है, मैनेज नहीं हो पा रही हैं कुछ भी, और आप वो न्यू चीज़ शुरू नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आप देख रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। बार बार एक ही साइकिल में आप अटक रहे हो, ऐसा लग रहा है। आप शुरू तो करते हो, न्यू जॉब
ट्राई तो करते हो, न्यू जॉब शुरू करते हो, लेकिन फिर भी उसी साइकिल में हो, मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हो, आप सक्सेस की ओर जा रहे हो, ऐसा आपको नहीं दिख रहा है। ओके, बार बार एक ही साइकिल में आप घूमते रहते हो। ओके, औरों की, जब आप औरों को देखते हो, अपने कजिन्स या फिर सिबलिंग्स या फिर फ्रेंड्स या फिर कलीग्स, उनके लाइफ में आपको दिखता है कि प्रोग्रेस है, तो फिर आपके लाइफ में क्यों नहीं है? किसी ना किसी वजह से आप अपने करियर में बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे हो। बहुत ज़्यादा ही मुझे दिख रहा है कि अनस्टेबल एनर्जी है आपके फाइनेंसेस में भी, आपके करियर में भी, आपके ओवरऑल करियर में भी, ठीक है। किसी किसी के लिए मुझे तो ये भी दिख रहा है कि आप लोग ऑलरेडी जॉब तो करते हो, लेकिन अभी तक आपका जो पोजीशन है वो परमानेंट नहीं हुआ है। ओके, कोई टारगेट बेस्ड जॉब है, अभी तक कंप्लीटली परमानेंट नहीं हुआ है वो जॉब, और आपको डर भी लग रहा है, स्ट्रगल कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा, जॉब परमानेंट हो जाए इस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन वही बात है कि कोई स्टेबिलिटी दूर दूर तक नहीं दिख रही है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। एंड अगर पर्सनल लाइफ की मैं बात करूँ, पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें बिखरा हुआ है, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, बहुत टाइम हो गया है, पर्सनल लाइफ ना ही आगे बढ़ रही है, ना ही पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रही हैं। ओके, अगर आप लोग सेपरेशन पीरियड में हो तो बहुत टाइम निकल गया, सेपरेशन पीरियड में ही हो आप लोगों ने हीलिंग ट्राई किया, आप लोगों ने रेकी ट्राई किया, आप लोगों ने शैडो वर्क किया, मेडिटेशन किया, मैनिफेस्टेशन किया, सब कुछ किया, लेकिन जैसे एनर्जी स्टक है, न्यू बिगिनिंग आने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन ये कार्मिक साइकिल बोलो या फिर ये जो भी बार बार ये साइकिल में आप अटक रहे हो, ये साइकिल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें सेम है, राइट। तो अगर ये जो भी कुछ मैसेज मैंने दिया, अगर अब आपके साथ ये मैसेजेस रिजोनेट कर रही हैं, तो यस, दिस इज योर रीडिंग। यहाँ पर आप लोगों को दिए जाएंगे 3 ऐसे मैसेजेस जो आपको इस जर्नी में, स्ट्रगल पीरियड में हेल्प भी करेगी, एंड आपको मदर यूनिवर्स बेसिकली बताना चाहते हैं स्ट्रगल पीरियड में आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसको लेकर ही ये 3 मैसेजेस होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी कि 3 मैसेजेस में से एक मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए। इस स्ट्रगल पीरियड में आपको क्या जानने की जरूरत है, एक मैसेज यहाँ से। डिवाइन प्लीज। Intervention and purpose. Divine intervention is occurring. Know that you have been guided. Happiness is your purpose. Okay. तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो भी कुछ हो रहा है डिवाइन डायरेक्ट कर रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। मतलब अगर अंदर से आपको ऐसा कभी कभार फील होता है ना कि क्या भगवान हमको देख नहीं रहे हैं, क्या भगवान हमको नोटिस नहीं कर रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे, इतना ज़्यादा दुख झेल रहे हैं, इतना ज़्यादा चैलेंजेस फेस करें लाइफ में, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, क्या डिवाइन हमको देख नहीं पा रहे हैं, क्या डिवाइन हम पर नज़र नहीं रख रहे हैं? तो डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि सी, ये जो भी कुछ हो रहा है डिवाइन ही डायरेक्ट करें, डिवाइन ही डायरेक्टर है आपके लाइफ में, ठीक है। तो आप बिल्कुल सही ट्रैक में हो। ओके, खुश रहो, बिकॉज जितना खुश रहोगे, जितना ग्रैटिट्यूड फील करोगे जो भी आपके पास है, ठीक है, उसके लिए ही जितना ग्रैटिट्यूड फील करोगे आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस में आओगे, ठीक है। एंड डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग वेरी सून। डिवाइन इंटरवेन करने वाली हैं, ठीक है, बहुत जल्द डिवाइन खुद काम करने वाली हैं आपको वो सब कुछ हासिल करवाने के लिए जिसके लिए काफी टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो। ओके, सो जस्ट हैप्पी रहो, पॉजिटिव रहो, ठीक है, क्योंकि डिवाइन अभी बहुत जल्द काम पे खुद को लगाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इस टाइम पीरियड में अगर ज़्यादा नेगेटिव हो गए तो डिवाइन की एनर्जी और आपकी एनर्जी कॉन्ट्रेडिक्ट करेगी, ठीक है। और जब कॉन्ट्रेडिक्टरी एनर्जी में आप लोग आ जाओगे तो डिवाइन तो काम करने की आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स आपके लिए काम करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन आपकी नेगेटिविटी के कारण उनकी वाइब्रेशन मैच नहीं करेगी, तो वो भी काम नहीं कर पाएंगे अपना, ठीक है। सो याद रखो कि आप गाइडेड हो, ठीक है, आपके पीछे आपके डिवाइन स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके पीछे भगवान का हाथ है, आपके ऊपर भगवान का हाथ है, भगवान का सपोर्ट है आपके पीछे। आपको भगवान कभी भी हारने नहीं देंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके डिवाइन
एनर्जीज कभी भी आपको हारने नहीं देंगे, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। आप जो भी हासिल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो वो हासिल करोगे और उसके लिए डिवाइन इंटरवेन करेंगे, ओके, रिमेंबर दैट। चलिए यहां से देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अभी चीजें कितना भी इम्पॉसिबल आपको क्यों ना लगे, प्लीज उस पर बिलीव रखें, क्योंकि जब डिवाइन ही डायरेक्टर हैं आपके लाइफ में तो क्या चिंता है आपको। ये सब कुछ डिवाइन डायरेक्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ रीजन की वजह से, प्लीज पर्पस समझें, ठीक है। देयर इज अ पर्पस ऑफ यू फेसिंग दीज चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स, ठीक है। एक पर्पस है इसके पीछे, ठीक है। ऐसा मत समझें कि डिवाइन आपको नहीं देख रहे हैं, डिवाइन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप और डिवाइन अलग नहीं हो, डिवाइन आपके अंदर रिसाइड करते हैं, डिवाइन आपको हमेशा देख रहे हैं, ओके। सो डोंट वरी, बहुत जल्द डिवाइन इंटरवेन करने वाले हैं, ओके। जस्ट बिलीव रखें इम्पॉसिबल पर, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए, ओके। जस्ट बिलीव रखें इम्पॉसिबल पर, क्योंकि यस, डिवाइन इज वर्किंग, डिवाइन विल बी वर्किंग इन योर फेवर, एंड आप जिस भी चीज हासिल करने के लिए काफी हद तक आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो, ठीक है, वो स्ट्रगल एंड हो जाएगा एंड आपको वो चीज हासिल होने लगेगा जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, फाइन। एंड द लास्ट मैसेज, लेट्स सी क्या आ रहा है, क्या आपको बोला जा रहा है। नाइस, योर कॉल विल बी आंसर्ड। आप जो डिवाइन से मांग रहे हो, जो प्रे कर रहे हो, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर 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 अनहर्ड। ब्यूटिफुल, ठीक है। तो आपके प्रेयर सुनी जा रही हैं, आपके प्रेयर सुनी जाएगी भी, बहुत जल्द आपको आपके प्रेयर्स का आंसर भी मिलने लगेगा। एक एक्स्ट्रा मैसेज भी आपके लिए आ गया है, गाइडेंस बोल सकते हो, कि इस दौरान आपको बहुत सोच समझ के एक्ट करना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। हैप्पीनेस इज योर पर्पस, खुश रहा करो, पॉजिटिव रहा करो, तभी जाकर आप और डिवाइन की एनर्जी अलाइंड हो पाएगी एंड डिवाइन अपना काम कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ब्यूटीफुली आपको गाइड किया जा रहा है यहाँ पर। देखते हैं कब तक आपके ये स्ट्रगल्स खत्म हो सकते हैं। टाइम पीरियड चेक करते हैं यहाँ से, कब तक आपके ये स्ट्रगल्स खत्म हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ से चेक करते हैं टाइम, वेट। कब तक आपके स्ट्रगल्स खत्म हो सकते हैं, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैं रिवर्स कार्ड्स रीड नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे मैसेज मिल जाता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड ही आना चाहता था। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो देखिए, मुझे तो बहुत फास्ट एनर्जी दिख रही है, फास्ट इन द सेंस किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे 8 मंथ्स दिख रहा है, किसी किसी के लिए मुझे ये स्ट्रगल खत्म होकर जो भी आप मांग रहे हो वो चीज़ ऑलरेडी आपको मिल रहा है। स्टेबिलिटी, यू नो, स्टेबिलिटी के साथ, सिक्योरिटी के साथ वो चीज़ आपको मिल रहा है। बहुत सडनली, बहुत अनएक्सपेक्टेडली, बहुत ब्यूटीफुली आपको वो ब्लेस किया जा रहा है, ओके। किसी किसी के लिए 8 मंथ्स, किसी किसी के लिए 11 मंथ्स। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आप इस एनर्जी में रह पाते हो, इस एनर्जी मतलब क्या, कैसी एनर्जी, आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, आप हाई वाइब्रेशन में हो, आप डिवाइन की वाइब्रेशन के साथ आपकी वाइब्रेशन मैच कर रही हैं, ओके। आप चीज़ों को लेकर और डाउट नहीं कर रहे हो, आप इम्पॉसिबल के हिसाब से नहीं सोच रहे हो कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो कभी नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं सोच रहे हो आप, ठीक है। आप रैदर चीज़ों को लेकर पॉजिटिव सोच रहे हो, आप हैप्पी फील कर रहे हो, चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली ले रहे हो, भगवान के ऊपर भरोसा रख पा रहे हो, ठीक है। ईश्वर के ऊपर भरोसा रख पा रहे हो कि भगवान ने मुझे बता दिया है, अभी आई नो, यू नो, डिवाइन अपना काम कर देंगे,
ठीक है। मुझे जितना करना है यहाँ पर मैं करता रहूँगा, मैं करती रहूँगी, बाकी डिवाइन देख रहे हैं। ऐसे आपको सोचना है। इस एनर्जी में अगर आप रह पाते हो विदाउट बिंग नेगेटिव, विदाउट बिंग डाउटफुल, तो यस मैंने टाइम पीरियड बता दिया। लेकिन अगर यहाँ पर आपने ये एनर्जी मेंटेन नहीं कर पाई, इस एनर्जी को बार बार ये रीडिंग आज आप सुन रहे हो तो कल परसों 1 वीक तक आप पॉजिटिव रहे, उसके बाद फिर से नेगेटिव हो गए, फिर से डाउटफुल हो गए, फिर से इम्पॉसिबल लग रहा है चीज़ें, फिर से आप हैप्पी नहीं हो पा रहे हो, अंदर से अनग्रेटफुल लग रहा है, डिवाइन को कोस रहे हो, जो भी एनर्जी है नेगेटिव, ठीक है, उसको आप अपना रहे हो, तो ये चीज़ तो होके रहेगा। आप जो भी मांग रहे हो ये आपको मिलके रहेगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ होते होते 2 से 3 साल भी लग सकता है। ये चीज़ होके तो रहेगा फॉर श्योर, लेकिन ये चीज़ होते होते 2 से 3 साल भी लग सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी, ठीक है। क्योंकि डिवाइन अभी बहुत फास्ट ये चीज़ आपको देना चाहते हैं, बट आपकी एनर्जी के कारण वो इंटरवेन नहीं कर पा रहे हैं। सो अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। बट दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, हेल्प किया होगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, क्योंकि उससे क्या होगा कि मैं जब भी रीडिंग अपलोड करूंगी आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस सोलर प्लेक्सिस चक्रा सिंबल, तो लेट्स सी, आप लोग अगर स्ट्रगल कर रहे हो, ऑफ कोर्स आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो किसी एरिया में, इसीलिए ये रीडिंग देख रहे हो। तो जिस भी एरिया में आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगलिंग पीरियड में आपको डिवाइन से, मदर यूनिवर्स से, आपके स्पिरिट गाइड से कौन से ऐसे 3 मैसेजेस मिल रहे हैं जो अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में आपको जानने की ज़रूरत है। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैसेज, बहुत अर्जेंट है वो मैसेज। ओके, तो इस कार्ड को मैं इधर रख देती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं ये चेक करूँगी कि आप लोग किस एरिया में स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, आपकी स्ट्रगलिंग जर्नी क्या है। तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट कर रही है या नहीं। तो मैं थोड़ा सा शफलिंग करूँगी, अगर आप लोग चाहो तो आप लोग स्किप कर सकते हो अगर बोर फील हो रहा है तो, और अगर आपको रहना है मेरे साथ शफलिंग के टाइम में भी तो यू आर ऑलवेज वेलकम, यू आर माई सोल ट्राइब। मेरे साथ रहोगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा, है ना। चलिए, लास्ट शफल। थैंक यू डिवाइन, thank you my divine spirit guides, thank you my ancestor spirits, my archangel Michael, thank you. Please guide me divine, please guide me for my option number 2. Okay. 6 of Wands, the Sun, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। 7 of Cups, Queen of Wands, 9 of Swords, Justice, and 3 of Cups, and bottom of the deck क्या है, 5 of Cups. Okay. अच्छा, तो मैं एक एक करके यहाँ पर बता रही हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसे भी लोग मुझे दिख रहे हैं जो करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं यहाँ पर मैसेजेस जो लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं लव लाइफ यहाँ पर बता रही हूँ। आप लोग क्लियर शॉर्ट यहाँ पर थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो अपने लव लाइफ में, ओके। चाहे आप किसी से जिनके साथ आप डील कर रहे हो कनेक्शन में, ओके,
चाहे आप सेपरेशन में हो या फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, अभी वो अलग बात है, लेकिन 5D लेवल में या फिर 3D लेवल में अगर कनेक्शन कभी था, अभी है, देख लो आप लोग, ठीक है। बेसिकली हो सकता है कि इनके साथ ऑलरेडी आप मैरिड हो ही, लेकिन थर्ड पार्टी का असर काफ़ी ज़्यादा है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड नहीं हो, किसी के साथ भी मैरिड नहीं हो, ओके, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी का असर है, या फिर आप जिनके साथ कनेक्शन में थे या फिर हो वो मैरिड है और थर्ड पार्टी का असर है। लेकिन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है और थर्ड पार्टी की वजह से ही सब कुछ खराब हो गया। सब कुछ बहुत बेहतर था आप दोनों के बीच में, बहुत बेहतर था, धीरे धीरे सब कुछ बिखरने लगा थर्ड पार्टी की वजह से। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो एक दूसरे के साथ, मुझे तो ये भी दिख रहा है कि बात डिवोर्स तक शायद पहुंच गई है। इतना ज़्यादा इशू, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी, इतना ज़्यादा इनजस्टिस आपके साथ हुआ कि मैं बता नहीं सकती, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल, इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा अंदर से स्ट्रगल कर रहे हो, ओके। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिन्होंने जो भी कहा है कि इस मंदिर में चले जाओ, इस मस्जिद में चले जाओ, आपने सब कुछ ट्राई किया इस एरिया में खुशियाँ देखने के लिए फिर से, ताकि ये थर्ड पार्टी हट जाए, ताकि आपके जो पर्सन है ये आपके तरफ चल कर आए, ताकि इस पर्सन के साथ शादी हो सके। अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो तो सब कुछ फिर से बेहतर हो सके। अगर ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है तो इनके पर्सन के साथ, इनके स्पाउस के साथ या फिर जो भी है सेपरेटेड हो जाए, ये डिवोर्स कर दे और आपके पास आ जाए। बहुत कुछ आपने ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। थर्ड पार्टी का असर हर विथ ईच पासिंग डे जैसे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ऐसा आपको फील हो रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी का असर जैसे जा ही नहीं रहा है। थर्ड पार्टी ने अब आपके पर्सन के दिमाग में जो ब्रेन वॉश किया है वो आपके पर्सन के दिमाग से हट ही नहीं रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो ही नहीं रही है। तो काफ़ी हद तक आप आप ऐसी एक एनर्जी में आ जाते हो कि एक टाइम पे आपको अंदर से ऐसे फील होता है, जब आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो, जब आप मोटिवेशनल कुछ सुनते हो, रील्स वगैरह कुछ देखते हो, ठीक है, भगवान रिलेटेड, डिवाइन रिलेटेड या फिर जो भी है, तो अंदर से ऐसा फील होता है कि अगर क्योंकि बार बार आप सुनते हो कि अगर आप सही थे तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, जस्टिस, भगवान हमेशा जस्टिस करते हैं, ये वो। तो जब आप ये सब सुनते हो तो आप अपने अंदर एक स्ट्रेंथ फील करते हो कि हाँ यार, अगर मैंने सही से प्यार किया है, अगर मैं सही थी वहां पर, तो मुझे जस्टिस जरूर मिलेगा। भगवान कभी भी मुझे इनजस्टिस मेरे साथ नहीं करेंगे, ओके। एंड आफ्टर सम टाइम और एक दो दिन बाद फिर से आप रियलिटी को देख के नेगेटिव हो जाते हो। आप मैनिफेस्ट करते हो पॉजिटिविटी के साथ, लेकिन 2-3 दिन बाद ही आप जब रियलिटी को देखते हो, रियलिटी जब हिट करती है आपको, तो फिर से आप नेगेटिव हो जाते हो। तो ऐसे बैक एंड फोर्थ एनर्जी में काफ़ी हो, स्ट्रगल कर रहे हो अपने लव लाइफ में, ठीक है। आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद के साथ मूव ऑन करने की कोशिश करो, लेकिन हो नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी हो नहीं पा रहा है, ओके। तो यस, ये एक फेज है, ये एक एरिया है जहाँ पर काफ़ी आप स्ट्रगल कर रहे हो, ओके। नेक्स्ट जो मुझे दिख रहा है करियर के लिए, कि आप लोग ना बहुत एम्बिशियस हो, आप लोगों में बहुत सारे सपने हैं अपने लाइफ को लेकर, कि एक खुद का घर हो, एक गाड़ी हो, हम प्रोवाइडर बने, घर वालों के लिए प्रोवाइडर बने, खुद के लिए प्रोवाइडर बने, फिनेंसेस इतना हो, बैंक बैलेंस इतना रहे, ठीक है। बहुत सारे सपने खुद के लिए हैं आपके, ओके। और उसके लिए आप सपने सच करने के लिए आप कोशिश भी करते हो, ओके, आप मेहनत भी करते हो, आप हार्ड वर्क भी करते हो, लेकिन उतना सक्सेस आपको अभी तक दिखा नहीं। और जब कुछ शुरू करते हो, कुछ करना शुरू करते हो, तो ऑफ कोर्स अपने ऊपर भरोसा रख के ही शुरू करते हो, ठीक है। आप खुद के ऊपर भरोसा रखते हो कि अगर सपने भगवान देखने के लिए, सपने दिखाने के लिए अगर भगवान है, तो सपने सच भी भगवान करेंगे। इतना तो हम में वो पावर भगवान ने दिया है कि हम अपने सपने सच कर सकते हैं। ऐसे सोच के आप मेहनत तो करते हो, ओके। करियर में आप हर दिन मेहनत करते हो, हर दिन आप करियर में और ज़्यादा क्रिएटिविटी डालने की कोशिश करते हो, क्योंकि किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि आप क्रिएटिव फील्ड में हो। यूट्यूब चैनल हो सकता है आपका, या फिर आप कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, एंटरटेनमेंट फील्ड में आप काम कर सकते हो, या फिर आप कोई स्ट्रगलिंग एक्टर, स्ट्रगलिंग सिंगर, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। कोई एंटरटेनमेंट फील्ड या फिर क्रिएटिव फील्ड में आप काम करते हो,
ओके हर रोज आप काफी मेहनत कर रहे हो, काफी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आपको सक्सेस नहीं दिखता है, सक्सेस नहीं दिख रहा है, तो आप आ जाते हो एक कंफ्यूज एनर्जी में। एक चिंता सताती रहती है आपको, आप करियर के लिए चिंता करने लगते हो। ऐसा फील होता है कि इतना स्ट्रगल करने के बाद भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा है, जस्टिस हमको नहीं मिल रहा है, चैलेंजेस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, भगवान हमको प्रोग्रेस नहीं करवा रहे हैं। तो क्या ये मेरे लिए नहीं है? क्या मुझे ये करियर पाथ कंप्लीटली चेंज करना है? ओके तब आप काफ़ी ज़्यादा ओवर एनालाइज करने लगते हो ऑप्शंस को लेकर, ठीक है, कि कुछ और देखना चाहिए, कुछ और सोचना चाहिए, क्या ये मेरे लिए नहीं है, क्या ये करियर पाथ मेरे लिए नहीं है, क्या मुझे कुछ और करना चाहिए। ओके और फिर कुछ दिनों बाद आप कहीं से तो कुछ पॉजिटिविटी सुनते हो, कुछ पॉजिटिव सुनते हो, अंदर से वो एक कॉल आता है कि नहीं नहीं यही मेरा ड्रीम है, यही मुझे करना है, यही मैंने यही चॉइस किया है अपने करियर के लिए, तो इसमें से ही सक्सेस मुझे मिलेगा। तो आप फिर से स्ट्रेंथ रख के आप फिर से शुरू करते हो। ओके एंड कुछ दिनों बाद फिर से आपको प्रोग्रेस उतना नहीं दिखता है, तो फिर से आप बैक टू द दिस फॉर्म आ जाते हो कि करियर रिस्की हो रहा है, इतना करने के बाद भी मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो क्या मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, क्या मुझे कुछ और न्यू अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, न्यू कंपनी में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कुछ समझ में नहीं आता है, राइट। तो इस एरिया में ही आप स्ट्रगल कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा। तो अगर ये आपके साथ रिजोनेट कर रही है डियर, यस दिस इज योर रीडिंग, ठीक है। अगर नहीं कर रहा है तो आप और जो कार्ड हैं वो आप देख सकते हो, फाइन। सबसे पहला जो मैसेज आपको दिया जा रहा है इस कार्ड से देखते हैं, पहला मैसेज क्या है जो आपको सुनने की ज़रूरत है। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। ओके आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो आप ग्राउंडेड रहें, ठीक है। ग्राउंडेड इन द सेंस क्या है कि आप खुद जो ऐसे बैक एंड फोर्थ एनर्जी में जा रहे हो ना, ठीक है, आप डिवाइन को भी कंफ्यूज कर रहे हो। ओके तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप बैठो, शांत हो जाओ, ठीक है, और अच्छे से सोचो कि आपको क्या चाहिए। ओके आपको अगर ये चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे ये इसी जॉब से मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे यूट्यूब से ही मुझे सक्सेस चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो सिर्फ और सिर्फ उसी पर फोकस करें। ओके जजमेंट में इतना ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व ना करिए। ओके ये सही नहीं होता है। आप बिगर पिक्चर आप नहीं जानते हो, अंडर द प्रोसेस क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता है, राइट। तो आप अगर जस्ट सरफेस लेवल में चीज़ें देख के जज करने लगते हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, बेसिकली आप अपनी एनर्जी को मेसी कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को खराब कर रहे हो। तो आप बस इतना देख लो कि आपको क्या चाहिए। डिवाइन बैठे हैं आपको देने के लिए, ट्रस्ट मी, डिवाइन इज रेडी टू प्रोवाइड यू दैट। तो इसके लिए आप जजमेंट में मत रहो, ठीक है। जज करने के लिए डिवाइन है। ओके कभी कभार ऐसे भी हम करते हैं कि इतना स्ट्रगल किए, इतना स्ट्रगल कर रहे हो, उसके बाद भी भगवान नहीं देख रहे हैं। आप नहीं जज कर सकते कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, आप नहीं जज कर सकते कि आपने कितना कहीं पर लव दिया है, आपके साथ क्या कहीं पर क्या इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि आपको पास्ट लाइफ के बारे में नहीं पता, आपने क्या कर्मा लेकर यहाँ पर आप आए हो ये आपको नहीं पता, ठीक है। कितना हार्डवर्क किस सोच में रख के आपने किया है हार्डवर्क वो आपको नहीं पता, ठीक है। तो कैसे क्या काउंटेड हो रहा है, कितना जस्टिस आपको मिलेगा, ये जजमेंट भगवान का काम है। आप ग्राउंडेड रहो, ठीक है। आप ड्रीम्स देख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कब ये ड्रीम फुलफिल होगा, कब ये ड्रीम आपके हाथ लगेंगे, ये डिवाइन को डिसाइड करने दो। लेकिन बेशक यस आप इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, चाहे वो कनेक्शन के लिए ड्रीम्स हैं, चाहे वो करियर के लिए ड्रीम्स है, चाहे वो ओवरऑल लाइफस्टाइल के लिए ड्रीम्स है, जो भी आपके ड्रीम्स है उसको फुलफिल करने के लिए जो हार्डवर्क आपको देना है वो देते जाइए, ठीक है। ओके बी माइंडफुल ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग, माइंडफुल हो जाएं आप, ठीक है। कहाँ पर जज कर रहे हो, कहाँ पर नेगेटिव सोच रहे हो, कहाँ पर कुछ आप ऐसे सोचो कि कहीं मैं ही
मैं आगे तो बढ़ गई हूँ, लेकिन मैं ग्रेटफुल नहीं हो रही हूँ। ऐसे माइंडफुल होना है, हर एक कदम कदम पर आपको माइंडफुल होते जाना है। ओके, एंड स्टे ग्राउंडेड। ठीक है, आप मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड हो जाओ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड हो जाओगे तो आप अलाइंड रहोगे। जितना एनर्जी आप ऊपर भेज रहे हो उतना एनर्जी आप ऊपर से रिसीव भी कर पाओगे। ठीक है, अर्थ में 3D वर्ल्ड में, थर्ड डायमेंशन में आप चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर पाओगे। ओके, सो उसके लिए आपको अर्थ के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या काम करो, आप कैसे काम करो, ये इस पर फोकस ना करके आपको क्या मिल रहा है, अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है, आप ग्राउंडेड नहीं हो पा रहे हो, इसका मतलब। ठीक है, ये गलत कर रहे हो आप। ओके, ये आपको बताया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि ये बस बताया जा रहा है, आप सुन रहे हो और आप भूल रहे हो, नहीं। यू हैव टू बी माइंडफुल, ओनली बी माइंडफुल ऑफ वॉट यू आर गिविंग ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है, आप इस प्लैनेट में, आप इस प्लैनेट की एनर्जी में आप क्या कंट्रीब्यूट करो, बस उसी पर फोकस करें, बस उसी के ऊपर माइंडफुल रहें। ठीक है, कि आप क्या दे रहे हो, आपको क्या मिलेगा वो भगवान जज कर रहे हैं ऑलरेडी। कब मिलेगा वो भगवान जज कर रहे हैं। अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, चलिए यहाँ से भी नेक्स्ट मैसेज, नंबर 2 मैसेज क्या आ रहा है यहाँ से। You are good enough. Never ever doubt your ability. Never ever doubt your power. Never ever doubt your potentiality. Okay? आप सब कुछ डिजर्व करते हो। जो भी आप सपने देख रहे हो, जो भी सक्सेस के लिए आप वेट कर रहे हो, शादी के लिए वेट कर रहे हो, प्यार के लिए वेट कर रहे हो, सब कुछ आप डिजर्व करते हो। अंडरस्टैंड दिस। यू प्लीज वैल्यू योर सेल्फ। ये जो मैंने कहा ना कि आप लोग समझते तो हो कि येस आई हैव द पावर, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, आप फिर से नेगेटिव हो जाते हो। ठीक है, कुछ टाइम आगे बढ़ के जब रियलिटी हिट करती है तो आप नेगेटिव हो जाते हो। ऐसा नहीं करना है। आपको ये पावर मेंटेन करनी है कि येस आई हैव द पावर। मैं मिनी यूनिवर्स हूँ। अगर यूनिवर्स ने मुझे बनाया है तो इसका मतलब यूनिवर्स का कुछ तो पावर मेरे अंदर भी है। तो आई हैव द पावर, आई एम डिजर्विंग ऑफ रिसीविंग ऑल दिस थिंग्स। ओके, आई डिजर्व दैट। ये सोच के रखो और अपने साइड से काम करते जाओ विदाउट फोकसिंग ऑन द आउटकम कि कब होगा, कैसे होगा, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट योर ड्यूटी। ओके डियर, द एंड ऑफ अ साइकिल अप्रोचेस। चलिए, थर्ड मैसेज क्या आपके लिए आ रहा है, क्या आपको दिया जा रहा है, वो चेक करते हैं यहाँ से कान्हा जी के डेक से। थर्ड मैसेज क्या आ रहा है, क्या सुनने की आपको ज़रूरत है। टाइम टू रिलैक्स। रिलैक्स, डू नॉट हरी। कहीं कुछ भागा नहीं जा रहा है आपसे। ठीक है, स्टे ग्राउंडेड। वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टे ग्राउंडेड, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। ओके, आप बस, आप क्या दे रहे हो इस अर्थ में। ठीक है, आप क्या दे रहे हो उस पर प्लीज थोड़ा सा माइंडफुल हो जाए। ठीक है, कि कैसे दे रहे हो, क्या ये हम जो भी मैनिफेस्ट करें, क्या नेगेटिव होकर मैनिफेस्ट करें, ये माइंडफुल हो जाए। मेडिटेशन करें तो माइंडफुल हो पाओगे आप लोग। ठीक है, क्या यहाँ पर हम भगवान से जो मांग रहे हैं उसके लिए क्या इनफ हम हार्डवर्क दे रहे हैं, इनफ हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे माइंडफुल हो जाओ एंड रिलैक्स हो जाओ। अगर अंदर से आवाज़ आ रहा है कि हाँ हमने सब कुछ ट्राई किया है, तो कंटिन्यू करो वो। ठीक है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, या ये डिवाइन जज करे और डिवाइन ही जज करेंगे, आप जज नहीं कर सकते। सो जस्ट टाइम टू रिलैक्स हो जाओ एंड डू नॉट वरी, डू नॉट हरी। कहीं पे कुछ भागा नहीं जा रहा है। आपके लिए जो है वो आपको ही मिलेगा, आपके अलावा किसी को नहीं मिलेगा वो। ठीक है, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। भगवान आप पर नजर रख रहे हैं, आपके हार्ड वर्क पे नजर रख रहे हैं, आपके सपनों पे नजर रख रहे हैं, और ये नजर हमेशा रखेंगे। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दैट। फाइन, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप, ओ नो वेट, मैं भूल गई, मैंने प्रीवियस रीडिंग में कार्ड नंबर 1 में भी मैंने टाइमिंग चेक किया है, तो आप लोगों के लिए भी मैं करूँगी वो। ठीक है, सॉरी, टाइमिंग चेक करूँगी मैं कि कब तक ये स्ट्रगल ख़त्म होने वाला है और कब तक आप
जो मांग रहे हो वो आपको मिलने वाला है। अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग, क्योंकि यहाँ पर तो डिवाइन ने बता ही दिया है कि हरी, जल्दबाजी ना करें आप लोग एंड आउटकम पे फोकस ना करें। तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी डिवाइन से कि मैं टाइमिंग चेक कर रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी डिवाइन ने बता दिया है कि टाइमिंग ऐसे मत सोचो टाइमिंग के बारे में एंड ऑल। लेकिन फिर भी मैंने कार्ड नंबर 1 में भी चेक किया है, तो आप लोगों के लिए भी मैं चेक करूँगी कि कब तक ये अप्रॉक्सीमेटली पॉसिबल हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स, चैरियट, टावर। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं एक चीज़ जो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपके डिवाइन स्पिरिट्स गाइड से, कि ये जो चीज़ आप मांग रहे हो और जो भी आप मांग रहे हो उसका मिलना, ये जो जर्नी है ये इजी नहीं रहेगा। पहले ही डिवाइन आपको ये बता रहे हैं। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड। ये जर्नी इजी नहीं रहेगा। इस जर्नी में ऐसे भी फेजेस आ सकते हैं जहाँ पर आप गिव अप कर दो। अगर गिव अप आपने कर दिया तो ऑफ कोर्स मिलने का कुछ बात है ही नहीं। यहाँ पर आपने खुद गिव अप कर दिया है। ओके, गिव अप करके आपने कुछ और चूज़ कर लिया, तो भगवान यहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको तो नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आप ही ने खुद गिव अप किया। क्योंकि ऐसे भगवान बहुत बार आपकी कमिटमेंट, आपके डेडिकेशन की परीक्षा लेंगे, और उस वक्त अगर आपने गिव अप कर दिया तो बात खत्म वहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर उस मोमेंट के बाद भी आप कंटिन्यूसली पॉजिटिविटी रख के भगवान के ऊपर भरोसा रख के, ईश्वर के ऊपर भरोसा रख के, अपने स्पिरिट गाइड्स के ऊपर भरोसा रख के आप कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट एंड कंटिन्यूसली हार्ड वर्क एंड एफर्ट देते रहते हो, विश्वास रख के, तो यस, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है 7 मंथ्स, किसी किसी के लिए मुझे ये एक्सटेंड होकर 1 ईयर दिख रहा है। ठीक है, 1 ईयर आप रख के चलो, हाथ में रख के चलो। ठीक है, आपको पॉजिटिविटी देखने को शुरू हो जाएगा। ठीक है, कि ये जो भी कुछ आप मांग रहे हो धीरे धीरे वो आपको हासिल हो रहा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। 1 ईयर हाथ में रख के चलो। लेकिन ये जो 1 ईयर रहेगा, इसमें काफ़ी टाइम आपको ऐसा फील होगा कि भगवान आपको डराएंगे बेसिकली, आपकी कमिटमेंट को टेस्ट करने के लिए। वहाँ पर गिव अप नहीं करना है। ठीक है, बाकी 7 मंथ्स टू 1 ईयर, ठीक है, ये रख के चलो, आपका काम बन जाएगा। फाइन, तो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वो जो ऑफ कोर्स बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिए आप लोग। उससे क्या होगा, मैं जब भी रीडिंग अपलोड करूँगी आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाएगा वो रीडिंग। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस क्राउन चक्रा सिंबल, तो लेट्स सी, आप जिस भी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हो, आई एम श्योर कि ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो ऑफकोर्स किसी न किसी एरिया में अभी आप स्ट्रगल करो, एक स्ट्रगलिंग फेज में हो, एक स्ट्रगलिंग पीरियड में हो। तो इस स्ट्रगलिंग पीरियड के लिए आपको आपके स्पिरिट गाइड से, मदर यूनिवर्स से, डिवाइन एनर्जी से ऐसे कौन से 3 मैसेजेस आज मिल रहे हैं यहाँ से, जो आपको अभी सुनने की ज़रूरत है। इस स्ट्रगलिंग पीरियड में आपको जानना, आपके लिए ये मैसेजेस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको मैं इधर रख देती हूँ, और सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं ये चेक करूँगी कि आप किस किस एरिया में स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, आपकी स्ट्रगलिंग जर्नी क्या है, ये मैं इसीलिए चेक करूँगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट एट ऑल कर रही हैं या नहीं। ठीक है, अगर करंट एनर्जी या फिर स्ट्रगलिंग जर्नी आपके साथ रेजोनेट कर गई तो ऑफ कोर्स मैसेज भी आपके लिए ही है, इसका मतलब है ना। चलिए, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू माय एंसेस्टर स्पिरिट्स, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू।
Please guide me divine for my option number 3rd. Knight of Pentacles. Six of Wands. ओके, ये कार्ड मैं नहीं दिखा सकती, ऐसे रखती हूँ मैं, ठीक है। लवर्स कार्ड, हाँ, ऐसे रखती हूँ मैं कार्ड को। और मैं कार्ड इसीलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि इसके इमेजेस की वजह से, ओके। एंड यूट्यूब का यही एक न्यू पॉलिसी है। द सन, Ten of Wands, बॉटम ऑफ द डेक है द हायरफेंट। तो मुझे यहाँ पर लव लाइफ भी दिख रही है, मुझे यहाँ पर करियर भी दिख रहा है। एक एक करके मैं मैसेज दे रही हूँ, ठीक है। पहला मैसेज तो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, कुछ डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। कल्चर डिफरेंस हो सकता है, रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है, या फिर एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर कुछ तो डिफरेंस है। और अगर डिफरेंस नहीं भी है तो भी आप दोनों के फैमिलीज इस शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट बात बेसिकली ये है कि फैमिलीज नहीं मान रही हैं, फैमिलीज बीच में आ रही हैं, फैमिलीज को आप दोनों मना नहीं पा रहे हो। किसी एक का फैमिली हो सकता है या फिर दोनों के ही फैमिली मेंबर्स नहीं मान रहे हैं, और इसके चलते आप काफी हद तक स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। काफी दिनों से ये स्ट्रगल चल रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि फैमिली एट ऑल मानेंगे या नहीं। और नेक्स्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आप लोगों के घर वाले आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं, ओके। आपकी शादी का भी एज निकलता जा रहा है और कोई एक सही अलायंस आप लोगों को नहीं मिल रहा है, और ये आपको भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन कर रहा है कि क्या होने वाला है, कब होने वाली है शादी, सब कुछ सही रहेगा नहीं रहेगा, ओके। क्यों इतना डिले हो रहा है, क्यों एक अच्छा अलायंस नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ काफ़ी बर्डन आप फेस कर रहे हो, ओके। नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग ऑलरेडी किसी के साथ शादीशुदा हो। इन लॉज प्रॉब्लम या फिर फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आप लोग अपने हस्बैंड के साथ या फिर वाइफ के साथ अलग रहना तो चाहते हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है किसी न किसी वजह से, किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से आप लोग अलग रह नहीं पा रहे हो, अलग शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो क्योंकि आप अलग रहना तो चाहते हो, रिलोकेट करना चाहते हो, शिफ्टिंग करना चाहते हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। अभी मैं बात करूंगी करियर के लिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ओके। खुद को देखना पड़ता है। शायद यहाँ पर आप लोगों में से कोई एल्डर सिबलिंग, एल्डर सन, एल्डर डॉटर हैं जिनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, घर के काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए जितना रिसोर्सेज चाहिए उतना नहीं है। ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है कि जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है, जॉब है, सब कुछ है, लेकिन जितना सक्सेस मिलना चाहिए, जितना अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलना चाहिए ताकि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल कर पाओ, उतना बेसिकली आपके पास नहीं है, और इसी के ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो इसी के ऊपर कि आपकी जो पोजीशन है वो सही हो जाए, आपके फैमिली का जो फिनेंशियल स्टेटस है वो आप सही कर पाओ, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर पाओ, ओके।
ऐसा मुझे किसी किसी के लिए दिख रहा है। ओके, तो इसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। आप काफ़ी जगह पे ट्राई भी कर रहे हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी ट्राई कर रहे हो, लेकिन कोई भी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है आता हुआ, राइट। अगर आप लोग यहाँ पर कोई अनएम्प्लॉयड है तो भी मुझे दिख रहा है कि बहुत जगहों पर आपने इंटरव्यूज़ दिया है, बहुत जगहों पर आपने अप्लाई किया है, लेकिन कोई भी कहीं भी कोई जगह से आपको कोई अच्छा खुशखबरी आपको अभी तक नहीं मिली है। कोई भी गुड न्यूज़ कि आप सिलेक्ट हो गए हो, ये जॉब आपको मिल गया है, ऐसा कोई गुड न्यूज़ आपको अभी तक नहीं मिला है, नहीं दिखा है आता हुआ। ओके, तो इस बात पे भी आप टेंशन में हो। ओके, जॉब चेंज, कोई कोई यहाँ पर जॉब चेंज करना चाहते हैं, लेकिन अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी, चॉइसेस नहीं, ऑप्शंस नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आप जॉब चेंज नहीं कर पा रहे और ना ही एग्जिस्टिंग जॉब से वो प्रोग्रेस, वो सक्सेस, वो ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस बात पे भी स्ट्रगल है यहाँ पर भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिंता, काफ़ी ज़्यादा अंदर से स्ट्रगल कर रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग बाहर कहीं पर करियर रिलेटेड सेटल करना चाहते हो, ठीक है। अब्रॉड हो सकता है, डिफरेंट किसी सिटी हो सकती है, ठीक है। आप लोग स्टूडेंट हो सकते हो, डिफरेंट किसी कंट्री, डिफरेंट किसी सिटी में जाकर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जॉब करना चाहते हो बाहर कहीं पर जाकर, लेकिन बाहर कहीं से वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। ओके, वीज़ा का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर वो सिलेक्शन कॉल नहीं मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लोन का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, फिनेंशियल इशू हो सकती हैं। तो यस, बाधाएं काफ़ी हैं, बाहर सेटलमेंट की जो चीज़ है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो स्ट्रगलिंग वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा है, स्ट्रगल कर रहे हो आप। तो देखते हैं, ये जो भी मैंने बताया, ये सारे सिचुएशंस अगर आपके साथ रेजोनेट करते हैं तो यस, दिस इज योर रीडिंग। अगर नहीं तो और भी जो दो कार्ड्स हैं वहाँ से आप एक कार्ड चूज कर सकते हो। फाइन, तो पहला मैसेज क्या आ रहा है हम यहाँ से चेक करेंगे कि आपके इस स्ट्रगलिंग पीरियड के लिए डिवाइन की तरफ से पहला मैसेज क्या निकल के आ रहा है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है। रिमेंबर दैट धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ राइट पाथ। तो अगर आपको अंदर से फील होता है कि क्या आप राइट ट्रैक में हो, क्या ये एट ऑल आपको मिल पाएगा, या फिर आप बेकार में ही ट्राई कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो टाइम, ऐसा अगर आपको फील हो रहा है इस स्ट्रगलिंग पीरियड में, तो फील ऐसा ना करें। यू आर एग्जैक्टली ऑन द राइट पाथ, ठीक है। टेक वन स्टेप एट अ टाइम। एनर्जी स्लो है, लेकिन यू आर मूविंग टू हैप्पीनेस। जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, जो एंड रिजल्ट के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो कि मैं वो सक्सेस हम हासिल कर ले, शादी हो जाए उस पर्सन से, एक मैरिज अलायंस मिल जाए, कमिटमेंट मिल जाए, जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप काफ़ी हद तक स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, कि अब बाहर सेटलमेंट हो जाए, कहीं और रिलोकेट कर जाए, शिफ्ट कर जाए। यस, और एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग कंसीव करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, कंसीव भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यस, ऐसा भी स्ट्रगल, काफ़ी बर्डन फील कर रहे हो एंड बहुत कोशिश कर लिया लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो ये एक मैसेज मुझे मिल रहा है। ओके, तो आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि एनर्जी स्लो है, एक टाइम पे एक ही स्टेप आप ले रहे हो, बेसिकली वो आप सरफेस लेवल में शायद देख नहीं पा रहे हो, लेकिन एक टाइम पे एक ही स्टेप आप ले रहे हो, एक टाइम पे एक ही चीज़ हो रहा है, एक ही काम बन रहा है, ठीक है। बहुत स्लो एनर्जी से आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन फॉर श्योर आप आगे बढ़ रहे हो। सो अंडरस्टैंड दैट एंड हैव फेथ इन डिवाइन, हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन दिस पीरियड, ठीक है। आप जो भी मांग रहे हो उसकी तरफ आप आगे तो बढ़ रहे हो, दो स्लो लेकिन आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ रहे हो टू हैप्पीनेस। ओके, सो आपका जो धर्म है, आपका जो धर्मा है, वो आप फॉलो करें, ड्यूटी, कि इस पीरियड में, इस स्ट्रगलिंग पीरियड में जो भी आप स्ट्रगल करो, यहाँ पर आपका ड्यूटी क्या है, इस स्ट्रगल में आपकी ड्यूटी क्या है। मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करूँ, वो करो। मेरी ड्यूटी है, मुझे कोई भी जॉब अभी तक नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि मैं ढूंढता रहूँ, तो आप करो वो। मेरे फैमिली इस रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए नहीं मान रहे, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि मैं उनको मनाऊं, तो वो करो। मैरिज अलायंस नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे घर वालों की ड्यूटी ये है कि वो सर्च करते रहे और मैं विश्वास करती रहूं या फिर करता रहूं, तो वो करो,
ठीक है। आपकी जो ड्यूटी है स्ट्रगलिंग पीरियड में वो करते रहो आप। मेरे ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करना है और उसके लिए मुझे अच्छी जॉब चाहिए, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए और उसके लिए मुझे बहुत और ज़्यादा काम, एक से ज़्यादा काम, एक से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम ढूंढना है ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम हैंडल कर सकें। ठीक है, ये मेरी ड्यूटी है, वो करो। ड्यूटी जो है वो करते रहो। एनर्जी स्लो है लेकिन धीरे धीरे आप उसी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे, धीरे धीरे ही सही लेकिन उसी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे जिस डेस्टिनेशन में आपकी हैप्पीनेस है, जो आप मांग रहे हो, जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो आज। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। नेक्स्ट मैसेज, सेकंड मैसेज आप लोगों को क्या दिया जा रहा है आपके डिवाइन स्पिरिट से। लक इज ऑन योर साइड सो डू नॉट वरी। आपके साइड में लक है। ओके, आपके साथ डेस्टिनी काम कर रही है, डेस्टिनी काम करेगा भी, सो यू डोंट नीड टू वरी। ओके, सो डेस्टिनी आपका साथ दे रहा है लेकिन चीज़ें स्लो हैं। यस, चीज़ें ज़रूर स्लो हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, चीज़ें ज़रूर स्लो हैं। आप बस बोल रहे एंड आपकी जो ड्यूटी है, जो धर्मा है, वो आप करते रहिए। इस स्ट्रगलिंग पीरियड में आप जो दे रहे हो वो देते रहे। ठीक है, यू आर मूविंग टूवर्ड्स हैप्पीनेस, दो स्लो बट फॉर श्योर टूवर्ड्स हैप्पीनेस बिकॉज लक इज ऑन योर साइड। ठीक है, आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो वो बात नहीं है। दिस इज द मैसेज दैट इज कमिंग फॉरवर्ड, याद रखना है। ठीक है, आपको जितना आपके धर्म जितना है वो आपको करवा के लेंगे भगवान। ठीक है, आपके साइड से जितना आपको देना है वो भगवान ही करवा के लेंगे। ओके, उसके बाद देखो आपको क्या मिलता है। बिकॉज लक इज ऑन योर साइड, यू विल नेवर फेल। भगवान आपको कभी भी फेलियर मीट करने नहीं देंगे, चाहे कितना भी स्ट्रगल आपको दे। एट द एंड ऑफ एवरीथिंग रिजल्ट आपको हमेशा आपके फेवर में ही मिलेगा, स्लोली लेकिन फॉर श्योर। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं थर्ड मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। कान्हा जी के डेक से भी देखते हैं। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। आप प्योरिटी के साथ काम कर रहे हो, प्योरिटी के साथ आप जो भी दे रहे हो इस एरिया में, स्ट्रगलिंग पीरियड में जो भी कर रहे हो, जो भी अपने साइड से जो भी काम, जो भी शब्द बोल रहे हो, जो भी सोच रहे हो, उसमें प्योरिटी रहना चाहिए। और अगर आपको पता है कि आप प्योरिटी के साथ दे रहे हो तो दैट विल बी रिवॉर्डेड, स्लोली ही सही लेकिन रिवॉर्डेड होगा ही होगा। ये थर्ड मैसेज आपके लिए आ रहा है, बस भरोसा रखें आप लोग। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं आपके लिए क्या टाइम पीरियड निकल के आ रहा है कि कब तक आपको आपका ये स्ट्रगलिंग पीरियड खत्म हो जाएगा एंड कब तक आप जिस भी चीज़ को हासिल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो वो आपको हासिल हो जाएगा। ओके, कब तक? ओके, 9 of Pentacles, this is also 9, Hermit, Chariot. ओके, तो टाइमिंग बताने से पहले मैं एक एनर्जी बता रही हूँ जो कि आपके स्पिरिट गाइड से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि इस दौरान, ठीक है, टाइमिंग तो मैं बताऊँगी, लेकिन इस दौरान अगर आप इस स्ट्रगलिंग पीरियड में काफ़ी बार कंफ्यूज्ड हो गए, इनडिसिसिव हो गए, सपोज फॉर एग्जांपल कि क्या सच में हम राइट ट्रैक में हैं, शायद ये राइट ट्रैक नहीं है, शायद हमको गिव अप करना चाहिए, शायद हमको कुछ और चूज़ करना चाहिए, शायद ये नहीं है, शायद वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे इनडिसिसिवनेस, ऐसी एनर्जी में अगर आप आ गए तो इसका मतलब आप फोकस्ड इंटेंशन नहीं डाल पा रहे हो, आपकी जो एम है उसमें उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आप नहीं डाल पा रहे हो। ठीक है, तो इससे कुछ नहीं होगा, इससे आपकी जो ये एनर्जी है सच करवाने की, ठीक है, भगवान से, वो आप डिले कर रहे हो, खुद डिले करवा रहे हो।
ओके, नेक्स्ट क्या मैसेज मिल रहा है कि आप ना थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो रात को सोने से पहले। कभी कभार क्या होता है कि एनर्जी काफ़ी स्लो है, लेकिन थोड़ा सा भी आपको अगर पॉजिटिविटी दिख जाए ना, तब भी आप, ऐसा होता है काफ़ी टाइम से हम जब डिससेटिस्फैक्शन झेलते हैं ना, तो हमारा जो ब्रेन है ना वो उस डिससेटिस्फैक्शन से, उस टॉक्सिसिटी से फैमिलियर हो जाता है। तो जब हमको थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी दिखता है ना, तो हम नोटिस नहीं कर पाते उसको। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो। ऐसे अनग्रेटफुल आप होते रहे तो भी डिले हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये दो एनर्जी अगर आप सही रख पाते हो, ना ही आप अनग्रेटफुल हो रहे हो, छोटे से भी छोटा कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके लिए भी आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो, उसके लिए भी आप सेलिब्रेट करो, उसके लिए भी आप हैप्पीनेस फील कर रहे हो। डाउटफुल एनर्जी में नहीं डाल रहे हो, खुद को भी भगवान को भी। ठीक है, अपना जो एम है उसको फिक्स्ड रख पा रहे हो, कंटिन्यूसली फाइट किए जा रहे हो इस बिलीफ के साथ कि मुझे ज़रूर हासिल होगा क्योंकि मैं सही हूँ यहाँ पर। ओके, तो अगर इस एनर्जी में आप रह पाते हो तो मुझे किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे 1 ईयर दिख रहा है, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर 1.5 ईयर्स। ठीक है, इसमें ही काम बन जाएंगे। फाइन, 1 ईयर के बाद से ही आपको अच्छा जो वक्त है आपका वो देखना शुरू हो जाएगा कि चीज़ें आपके फेवर में टर्न कर रहा है। ठीक है, लक इज़ प्लेइंग इन योर फेवर। ठीक है, एंड किसी किसी के लिए ये 1.5 ईयर्स है। फाइन, एनर्जी थोड़ा सा स्लो है, लेकिन आपको ये जो जर्नी है, इस जर्नी में आपको कंटिन्यूसली एम को सही रख के आपको एफर्ट देते जाना है। फाइन, सो दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ वो जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग अपलोड करूँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।